तो अभी क्या हुआ, गुरुजी ने बड़ा चलो दिल पे पत्थर रख के कुछ नहीं कहा। अब कहते चल अब तो प्रसाद खाएं। ना ना गुरुजी अभी तो नहाना है। अभी गुरुजी को नहाने के लिए भेज दिया। तो ऐसी सेवा से क्या गुरु प्रसन्न होंगे? नहीं प्रभु। तो इसलिए इन सब बातों को हमें बड़ा ध्यान देना है कि कहां पर क्या बात करनी है, इसकी बुद्धि होनी चाहिए। और इसकी बुद्धि आती है तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगा। इसलिए धीरे धीरे करके जब हम इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें ये बातें समझ लगनी शुरू अवश्य हो जाएंगी, और कथाओं के माध्यम से भी हम ऐसी बातें सुनेंगे तो हमारी जानकारी बढ़ेगी। ठीक है, आप माइक बंद कर सकते हैं। तो जैसे बोला गया कि चोर को पकड़ने के लिए स्पीड लिमिट का पालन ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि उस वक्त चोर को पकड़ना है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ये बातें माननी चाहिए। अब एक इसमें और शब्द था जनार्दन। आप में से कोई इसका मतलब बताए, जनार्दन का क्या मतलब होता है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जीवों के पालक प्रभु जी। वेरी गुड, जीवों के पालक। जनार्दन शब्द का मतलब है कि जीवों का पालन करने वाले। और कई बार इसका मतलब ये भी निकाला जाता है लोगों को मारने वाला, मतलब लोगों को मारकर भी वो उनका पालन ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से मतलब निकाले जाते हैं। ठीक है, आप रख सकते हैं माइक अपना। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे कारण की तरफ बढ़ेंगे। जो बता सकता है कि तीसरा कारण क्या था अर्जुन के द्वारा जो दिया गया कि युद्ध नहीं करूंगा, वो रेज हैंड कर सकते हैं। अभी इस क्लास की यही मुश्किल हो रही है थोड़ी सी कि पहले क्या होता है, जब पहले क्लास थी तो 74 लोग थे, लेकिन जैसे ही वो क्लास कटी तो उसके बाद 61 रह गए। 13 लोगों का नुकसान हो जाता है ये क्लास कटने से। अब इसका भी हल ढूंढना पड़ेगा फिर। इसका मतलब आप इतने लोग हैं वैसे तो आप अपने अपने ग्रुप में ट्राई कर सकते हैं एक बार कि अगर किसी के पास ये जूम ऐप हो, उसने पेड किया हो इसको, और वो थोड़ी देर के लिए हमें भी दे दिया करे, तो ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोगों को पता है, बहुत अच्छी बात है ये। रितिका माता जी बोलेंगे। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा। एक मिनट भैया माता जी, थर्ड सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। एक फोन है जिसमें आईफोन लिखा हुआ है, ये कौन है? अगर माइक ऑन करें, प्रिया माता जी हैं क्या और कोई है? हाँ जी प्रभु जी, मैं हूँ। ठीक है, तो आप उस पर अपने नाम लिख सकते हैं उस पर अपना। आप थोड़ा सीखिए अपने बेटे से कि कैसे नाम लिखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे नाम पता लगता है तो अच्छे से पुकारा जा सकता है किसी को। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। रितिका माता जी आप शुरू कीजिए। हाँ जी भैया, थर्ड रीजन था पाप लगेगा। पाप लगेगा, तो ठीक है, आप ये श्लोक पढ़िएगा 36 नंबर। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो अभी आप क्या देख रहे हैं, देखो अर्जुन ने बेसिकली क्या बोला था कि मुझे पाप लगेगा। ठीक है, लेकिन वो इस श्लोक में क्या बोल रहा है, उसको नॉलेज है कि मुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि अगर कोई आताताइयों को मारता है तो 6 प्रकार के लोगों को आताताई बताया गया है। आप बता सकते हैं कौन कौन से? जो घर में आग लगाते हैं, और जो हथियार से आक्रमण करते हैं, जो किसी का राज्य लूटते हैं, धन लूटते हैं, और जो पराई स्त्री का अपहरण करते हैं, और विष देने वाले। तो देखिए ये तात्पर्य की पहली लाइन में ही प्रभुपाद ने बताया है। और अजीब बात ये थी कि पांडवों की के साथ कौरवों ने ये 6 के 6 किए थे। उन्होंने उनको विष देने का भी प्रयास किया, उनकी घर में आग भी लगाई थी, उन पर आक्रमण भी किया था, उनका धन भी लूटा था, उनकी भूमि को भी हड़पा था, और उनकी स्त्री का अपहरण भी करने का प्रयास किया था। और अर्जुन खुद कह रहा है कि अगर ऐसे 6 प्रकार के लोग हों तो उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि मुझे पाप लगेगा, इसलिए हम नहीं मारेंगे। तो ये बेसिकली हम लोगों की कंडीशन है। कैसे? हम लोग भी जानते हैं कि हम दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं, दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, तो ये गलत है, लेकिन ये जानते हुए भी हम क्या करते हैं, कष्ट देते हैं। हम उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनके प्रति दुर्व्यवहार करते हैं। मतलब हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम जानते हुए सब कुछ, वो कहते हैं ना, एक भजन है शायद भक्ति विनोद ठाकुर जी का ही है,
कि मानुष जन्म पाया, राधा कृष्ण नहीं भजिया, जानिए भुजिए विष खाई लो। है रोहिन प्रभु है क्लास में? हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर ही है कि और कोई है? हाँ जी वही। बोलिएगा बोलिएगा एक लाइन, आपको तो आता ही होगा ये। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। देखिए, इन वैष्णव भजनों को मुंह से गुनगुनाने पर ही कितना अच्छा लगता है, कानों को तो कितने सूदिंग लगते ही हैं, लेकिन बोलने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस प्रकार से इन वैष्णव भजनों की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं धीरे धीरे करके। तो आगे 37 नंबर पढ़िएगा माता जी। हाँ जी। हे 37 और 38 जनार्दन, इकट्ठे हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो यहाँ पर अर्जुन की भक्त होने की निशानियां दी जा रही हैं कि देखो, उधर कह रहा था, दुर्योधन बोला था कि ये देखो ये सब मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं अपनी जान देने के लिए, मुझे राज्य दिलाएंगे, और वो उनको मरवाने के लिए तैयार भी था। लेकिन ये अर्जुन देखो, भक्त ऐसा होता है। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 19वां अध्याय, 19वां ही है शायद, 18वां भी हो सकता है, उसमें भक्त के गुणों का वर्णन करते हुए बताया गया कि भक्त कैसा होता है, कि वो 18वां ही है शायद, क्योंकि चलो जो भी होगा उसकी कोई इतनी बात नहीं, अभी हमें इतनी जानकारी तो है नहीं। बताते हैं कि भक्त कैसा होता है कि अगर कोई उसको मारने का प्रयास करे, उसके ऊपर थूके, उसको गाली दे, उसको धित्कारे, तब भी वो बदला लेने की नहीं सोचता। इतनी विनम्रता होनी चाहिए भक्त के अंदर। और चैतन्य महाप्रभु इसी बात को तीसरे श्लोक में बोले, त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहेषुना, अमानी न मान देन कीर्तनिया सदा हरि। हम में से जो भी व्यक्ति सदा कीर्तन करना चाहता है, आपको लगता है, कई लोगों को लगता है कि हम हमेशा जप नहीं कर पा रहे, हमेशा कीर्तन नहीं कर पा रहे, कथा नहीं सुन पा रहे, या कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्हें जानना चाहिए कारण क्या है, कि वो विनम्र नहीं है, उनके अंदर दूसरों को मान सम्मान देने की भावना नहीं है। ये रितिका माता जी, मेरा आपसे प्रश्न है, अभी मानिए किसी दिन क्या हो, घर में किसी बात को लेकर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए, या बाहर किसी के साथ झगड़ा हो जाए, तो उस दिन आपका जप हो पाता है? नहीं। बस देखो, अगर आ गया ना होता भी है, प्रैक्टिकल। पूरी माला नहीं होती है, बीच में छूट जाती है, कम बीच हो में छूट जाती जाती है, हर वक्त उसी है। बात का चिंतन चलता रहता है। तो इससे ये प्रैक्टिकली साबित हो गया कि अगर कोई व्यक्ति सदा कीर्तन या हरि करना चाहता है ना, तो उसे विनम्र होना पड़ेगा। विनम्र कैसे, कितना विनम्र होना पड़ेगा? वृक्ष की तरह। वृक्ष क्या करता है? वृक्ष को लोग आकर काटते हैं, लेकिन वो फिर भी पत्थर देता, फल देता है। वृक्ष पे लोग पत्थर मारते हैं, वो बदले में फल देता है। लोग काटने के लिए आते हैं, वो फिर भी उसको छांव देता है। और कहते हैं घास की तरह। घास क्या करता है? जब उस पे ऊपर कोई पैर रखता है, थूकता है, तो क्या करते हैं, वो झुक जाता है, वो बदले में कुछ नहीं करता। उसके बाद ये दो बातें कोई कर भी ले, लेकिन ये तीसरी बात और चौथी बात है ना, इसमें मुश्किल आ जाती है। क्या? अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, मतलब अपने मान सम्मान की कभी चिंता नहीं करनी। चलो मान लो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये जो दूसरों को मान देना है ना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति ये 4 प्रकार के काम नहीं करेगा, तब तक कोई व्यक्ति सदा कीर्तनिया नहीं हो सकता। तो इसलिए जो जो व्यक्ति चाहते हैं कि वो अपनी जबान से इस हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करें, तो उनको चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक को अपने जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन वो तीसरा नियम धारण तब होगा जब हम अच्छे से पहले नियम को धारण करेंगे और दूसरे नियम को धारण करेंगे। इस प्रकार से, जैसे किसी ने मैसेज लिखकर भेजा था, मैं भूल गया उनका नाम, कि मैं जल्दी ही ये शिक्षाष्टकम याद करके किसी दिन बोलूंगा या बोलूंगी। मे बी कोई मुझे दोबारा मैसेज कर सकता है अगर उन्होंने, हाँ ईशान प्रभु ने, ठीक है, ओके, ईशान प्रभु ने लिख के भेजा था कि मैं आपके साथ ऐसा अवश्य होगा। चलिए ठीक है, प्रयास करना चाहिए। प्रदीप प्रभु हमारे ग्रुप में से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहले जब इस शिक्षाष्टकम को सुना,
तो वो कहते कि ये किसको आ सकता है, ये किसी को नहीं आ सकता। और हमारे साथ भी ऐसा ही था। मैं पहली बार इसको सुना इस्कॉन टेम्पल लक्ष्मण सर में हरि कृपा प्रभु के मुखारविंद से। तो मैं सोचा, मैं कहा यार इतना मुश्किल, ये इनको मुंह जुबानी कैसे आता है, क्योंकि हमें तो शब्द भी बोलने नहीं आ रहे थे। तो लेकिन समय की बात थी, जब हमारा भी रुचि हुई तो आज ईश्वर ने ऐसी कृपा की, क्योंकि भगवान कहते हैं ना स्मृति और विस्मृति दोनों मैं देता हूं। तो भगवान ने हमें स्मृति दी कि हम इसको याद कर सकें। ठीक है, तो आपने पढ़ दिया, ठीक है, आप माइक रख सकते हैं। तो अभी चौथे कारण के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन बताएगा कि चौथा कारण क्या था? ठीक है, प्रिया माता जी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। संस्कार नष्ट हो जाएंगे। संस्कार नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, पढ़िए अब 39 नंबर श्लोक पढ़िए आप। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू हो गया। अब कुल का नाश होगा, कैसे हो जाएगा? अर्जुन ने ये बात कैसे बोली, कुल का नाश हो जाएगा? कुल का नाश होने से क्या मतलब? कुल का नाश का मतलब कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो वो कैसे, मतलब वो नहीं, वो कैसे खत्म हो जाएंगे? युद्ध में मारे जाएंगे। हाँ, क्योंकि जितने भी लोग थे, जो पुरुष लोग थे, वो सब युद्ध के लिए आए हुए थे। तो उसने, अर्जुन ने कहा कि अगर मैं युद्ध में इन सबको मार दूंगा तो ये फिर तो सनातन कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं कलयुग के अंदर क्या हुआ, एकल परिवार हो गए। अभी मान लो आपका बच्चा है, उसकी मैरिज हो गई, एक बच्चे की हो गई ना मैरिज। हाँ जी। अब वो कहाँ रहते हैं? वो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। कौन कौन? वो और उसकी वाइफ। वाइफ। तो अब घर में तो कोई बड़ा है नहीं, हाँ जी। तो अभी किसकी चलेगी? अभी तो उनके घर में उनकी चलेगी, पर ये उनकी है चलेगी। कि नहीं हाँ नहीं, जी। वो एक अलग बात है। देखिए, हाँ अब जी। उसकी पत्नी का दिल करे, वो चाहे 10 बजे उठे, वो चाहे हाँ जी। आपके बेटे से बर्तन मंजवाए, जो मर्जी करे। वहां पे अकेली है, जो हाँ मर्जी कर सकती है। लेकिन हाँ अगर जी। घर में होगी, तो अगर ऐसा होगा तो कौन बोल पड़ेगा? आप बोल पड़ोगे कि ये क्या कर रहे हो, एटिकेट्स नहीं हाँ है। जी। हमें काम करना चाहिए। आप अपने आचरण से उनको सिखाएंगे, ठीक है ना? हाँ जी। तो इस प्रकार से जब घर में बड़े ही नहीं होंगे, तो अर्जुन कह रहा है क्या होगा, शेष कुल जो है वो अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अभी हम हाँ लोग जी। गए वहां पर, जब द्वारका टूर पे, तो मैं देखा एक दिन कि यीशु प्रभु की मदर जो थे वो आए और दिशा माता जी को कहते हैं कि तुमने वो ना आज सिर धो ली, क्योंकि ये अलग अलग कमरे में थे। 6 लोग थे, तो 4 लोग अलग कमरे में थे, 2 लोग अलग कमरे में थे, कि तूने सिर धो लिया कि आज वो व्रत है। तो मुझे, जैसे ही मैंने ये सुना, तो मुझे इस श्लोक की याद आ गई कि देखो कैसे, चाहे उन्होंने आगे से जवाब दिया, हाँ मैंने धो लिया है, उनको भी पता था कि आज व्रत है, लेकिन फिर भी बड़ों की इच्छा थी कि हम इनको गाइड करें। हाँ जी। इसमें कोई गुस्सा करने वाली बात नहीं है। बड़ों का काम है हमें सिखाना, और हमें सीखना चाहिए। अभी कई बार क्या होता है, कई बार ना बड़ों की बात सुनकर छोटों को गुस्सा आ जाता है। लेकिन आप विश्वास रखिए, सब लोग 10 सालों के बाद आपको वही बात समझ लगेगी। जैसे आजकल क्या होता है, जब हमारे गुरु महाराज या किसी के भी गुरु महाराज उनको कुछ कहते हैं ना, तो उस वक्त शिष्य को सुनकर लगता है यार गुरु जी बहुत सख्त है। वैसे ही बहू को ये देखकर लगता है कि सास बहुत सख्त है, वो बात बात पर डांटती है, मम्मी तो नहीं डांटती थी। लेकिन बाद में जब वो 10 साल के बाद सोचती है ना, तब उसको पता चलता है कि नहीं, ठीक ही डांटती थी। अगर वो मुझे उस वक्त ना डांटती तो ये घर ठीक से नहीं चल पाता। उसी प्रकार जो गुरु शिष्य को डांटता है ना, वही गुरु शिष्य जो है वो आगे बढ़ पाता है। एक बार हमारे गुरु महाराज कथा में इस बात को बताए कि प्रभुपाद एक बार डांटे, कहते प्रभुपाद बहुत डांटते थे। तो कहते एक बार मैं पूछा प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद जब आप हमें डांटते हैं तो हमें कैसा सोचना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तो कहते प्रभुपाद जी बोले उनका नाम लेकर कि तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, और तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें कोई डांटने वाला तो है। इस दुनिया में लोगों को डांटने वाला भी कोई नहीं है, और जिनको डांट पड़ती है ना, उनका जीवन सुधर जाता है, और जिनको डांट नहीं पड़ती वो बिगड़ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक लड़का था, छोटा बच्चा था। वो बचपन में ही क्या करता था, इधर उधर के घरों से कुछ उठा लाता था। जैसे बच्चों को आदत होती है स्कूल से जाना तो पेंसिल उठा लानी किसी की, तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती।
कहती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उल्टा जब कोई घर में आकर उसको डांटता था तो माँ उसको कहती थी, यार क्या हो गया, डांटता क्यों है, ये बच्चा गलती कर दी, ये ले पेंसिल वापस ले ले अपनी। बच्चे को कुछ नहीं कहती थी। बड़ा होने पर वो बच्चा चोर बन गया, और इतना बड़ा चोर बन गया कि एक दिन उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसको फांसी की सजा हो गई। अभी जज ने पूछा कि क्या है अंतिम इच्छा, तो उसने कहा मेरी माँ से मिलना चाहता हूं। तो माँ को बुलाया गया। जज ने सोचा शायद प्रेम आ रहा है, तो कहते अब बताओ, कहते मैं इसको आलिंगन करना चाहता हूँ। हाथ खोले गए, आलिंगन किया तो उसने माँ का कान काट लिया। इतनी जबरदस्त कान काटा कि खा ही गया कान को, मतलब काट दिया वहां से। तो सब लोगों ने छुड़ाया, कहते ये क्या बेवकूफी की तूने। कहते ये आज मैं जिस कंडीशन में हूं ना, ये मेरी माँ के कारण है। अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे रोका होता, अगर मेरी माँ ने उस वक्त मुझे रोका होता, तो आज मैं इस प्रकार से फांसी पे ना चढ़ता होता जब मैंने पहली चोरी की थी। इसी प्रकार भगवत गीता में भी एक जगह पर आएगा कि आप देखेंगे कि अगर मानो बचपन में हमारे माता पिता ने हमें कभी थप्पड़ मारा था ना किसी बात को लेकर, और बड़े होने के बाद हमें उस थप्पड़ के प्रति कोई घृणा नहीं रहेगी, हमें खुशी रहेगी कि अच्छा था, एक दिन मैं किसी लड़की के पीछे गया था और लड़की के पीछे जाने के कारण मेरे घर पे आके मुझे एक थप्पड़ पड़ा था, तो मैं उसके बाद कभी किसी लड़की के पीछे नहीं गया और मैंने अपना ध्यान किस में लगा दिया, पढ़ाई में लगा दिया, और आज मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। और अगर मैं उस वक्त थप्पड़ ना पड़ता, मैं लड़कियों के पीछे ही रहता, तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो इस प्रकार से इन शब्दों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। अगला पढ़िएगा माता जी। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो ये बड़ा सुंदर एक उदाहरण दिया जा रहा है। प्रभुपाद इसको एक बार उसमें बोले, अमेरिका में एक रिपोर्टर आई, प्रभुपाद ने क्या किया कि खुलेआम अमेरिका में एक बार बोल दिया कि स्त्रियों को संरक्षण में रहना चाहिए। तो आजकल आप इंडिया में भी देखते हैं, अमृतसर में भी देखते हैं, अगर किसी स्त्री को ऐसा कहा जाए तो वो तो खाने को दौड़ती है। हमारी क्लास में तो अक्सर स्त्रियां मुझसे इसी बात को लेकर रुष्ट रहती हैं कि प्रभु जी आप स्त्रियों को बहुत बुरा भला बोलते हैं। अरे मैं थोड़ा कुछ कह रहा हूं, जो शास्त्र कह रहा है वही कह रहा हूं। तो प्रभुपाद ने भी बोला कि स्त्रियों को घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए काम करने के लिए। तो वहां पे तो स्त्री प्रधान राज्य था, तो शोर मच गया, पूरे खबरों में न्यूज़पेपर में छा गई ये बात, एक सन्यासी आया है वो स्त्रियों को इस प्रकार से बोलता है। तो अगले दिन प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं कि प्रभुपाद हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं। तो प्रभुपाद कहते ओके। तो अगले दिन फिर एक रिपोर्टर आई और वह फिर उसी बात को लेकर बोल रही है, आप अपना व्यू दीजिए। प्रभुपाद कहते अब नहीं मैं बोलूंगा, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हो। लेकिन रिपोर्टर भी आपको मालूम ही है वो खुरेदते हैं बातों को। तब प्रभुपाद ने इस बात का विस्तार किया, ध्यान से सुनिएगा इन बातों को। कहते हैं असल में आपको समझ ही नहीं लगी बात। कहते ये आपको शोषण करने का पुरुषों का एक तरीका है। अगर कोई स्त्री अपने घर में रहे तो क्या कोई लड़का पुरुष उसका शोषण कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर मानो कोई भी लड़की अपने घर में रहे तो कोई भी बाहर का लड़का आकर उसको शोषित नहीं कर सकता। लेकिन पुरुषों ने क्या किया, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि पुरुषों ने कहा कि आप तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं, आप तो ये कर सकती हैं, आप तो वो कर सकती हैं, और आप उनके बहकावे में आ गई और आप घर से बाहर निकल आई। सीता माता जब तक घर के अंदर थी, लक्ष्मण रेखा के अंदर थी, रावण टच भी नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही सीता माता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया तो वो रावण के चंगुल में फंस गई। उसी प्रकार जैसे ही स्त्रियों ने घर का दरवाजा खोला और वो बाहर आई तो क्या हुआ, आज आप हम सब जानते हैं कि जो भी लड़कियां काम के लिए बाहर जा रही हैं, देखिए कहने को चाहे वो अपनी मर्जी से हो या बेगाने की मर्जी से, लेकिन वो 99% स्त्रियों का शोषण ही हो रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो आपने क्या पाया। कहते हैं आपको तो बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। कैसे? कहते अब आप बाहर गए, किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया और आपका उसके साथ प्रेम हो गया और उसका आपके साथ संग बन गया, और संग के कारण प्रेग्नेंट कौन हुआ? आप हुए, लड़का तो नहीं प्रेग्नेंट हुआ। अभी प्रेग्नेंट हुए तो अब आप क्या करेंगी? अब आप दो काम कर सकती हैं। पहला, या तो सरकार के पास जाएं और भीख मांगें कि ये मेरा बच्चा है इसको पढ़ाओ लिखाओ, और दूसरा हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन कराएं। लेकिन ये बातें लड़कियों को और स्त्रियां जो हैं उनको समझ नहीं लगती। लड़की, ये मैंने की लड़कियों की बात, अब स्त्रियों की बात। शादीशुदा जो स्त्रियां हैं, अभी शादीशुदा स्त्री जितना मर्जी सुंदर बन के आ जाए अपने पति के सामने,
मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोग भी पति के पद पर हैं, आज तक उन्होंने कभी पत्नी की तारीफ नहीं की होगी कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। जैसे एक चुटकुले के तौर पर सुनाते हैं कि एक बार एक लड़की और लड़का, प्रेमी और प्रेमिका थे, तो लड़की चंद्रमा को देखकर पूछती है लड़के से, जानू चांद कहाँ है? तो लड़का भी आगे से जवाब देता है, एक वो सामने है और एक मेरे पास खड़ा है। लड़की बड़ी खुश होती है, कितना सुंदर जवाब दिया उसने। दोनों की शादी हो जाती है, 6 महीने बीत जाते हैं। तो एक दिन लड़की फिर पूछती है, अब वो पत्नी बन चुकी है, कहती है, जानू चांद कहाँ है? तो लड़का खींच के एक चपेड़ मारता है, कहता अंधी है, सामने दिख नहीं रहा वो है। तो ये परिवर्तन जो है समय आने पर हो जाता है। हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं कि लड़की शादी से पहले कैसे चंद्रमुखी, शादी हो गई सूरजमुखी, और शादी के 6 महीने बाद ज्वालामुखी। तो इस प्रकार से उनका मुख जो है वो बदलता रहता है। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि बताए, कहते देखो स्त्रियां जो हैं वो जब बाहर जाएंगी तो बाहर के लोग उनको शोषित करने के लिए उनकी तारीफ करेंगे। जैसे कोई स्त्री बैंक में जाए, ऑफिस में जाए, तो साथ वाला जो कुलीग होता है वो क्या कहेगा, आहा बड़े सोने लगते पे हो आज। अब इतना सुनकर ही वो लड़की क्या, स्त्री क्या होगी, वो सोचने लग पड़ेगी, घर वाले ने तारीफ की नहीं, वेखो इनू कितनी समझ आई, ऐदी पारखी नजर की, और वो फंस गई, खत्म काम। लेकिन स्त्रियों को ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये पुरुषों की एक सोची समझी साजिश थी और जिसमें आप फंस गए, लेकिन स्त्रियां इसमें फंसकर ही खुश होती हैं। तो यहां पर लिखा जा रहा है, हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष के बारे में सोचती है वो सती स्त्री नहीं है, वो ठीक स्त्री नहीं है। इसीलिए पुराने जन्म में क्या होता था, पुराने जमाने में लड़कियों की शादी जो थी वो 10 साल की उम्र में कर दी जाती थी, गोणा जिसको कहते थे। उसमें क्या होता था, जैसे ही लड़की यंग होती थी, वो कन्या से लड़की बनती थी, उसको अंदर से ही, शरीर के अंदर से ही ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती थी कि मुझे किसी पुरुष की जरूरत है। तो उसके सामने एक पुरुष होता था कि मेरी शादी उससे होगी, इसलिए वो केवल और केवल उसी के बारे में सोचती थी। लेकिन वो सब काम हम लोगों ने एडवांसमेंट के नाम पर खत्म कर दिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 41 नंबर श्लोक की तरफ। तो पढ़ने के लिए आप माता जी रख सकते हैं, कोई और, डोली माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे इसमें कृष्णा। मेरे ना पता नहीं कुछ नंबर अलग अलग है, आप जो बोल रहे हो वो अलग है। आपके मेरी पास बुक में यथारूप एज इट इज नहीं है बुक, भगवत है गीता तो एज इट इज? यही, है तो यही, पर इसमें आप 41 पढ़िए, नंबर में तो बोलिए क्या लिखा 41 है। में इसमें लिखा है, जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे माता जी आपने गुरुनंदन। चैप्टर कोई और, आपने कोई चैप्टर और खुला लगता है। नहीं प्रभु जी, पहला ही है गीता का सार। तो फिर आपने बुक कोई और पकड़ी हुई है ना। प्रभु जी ये गीता का भगवत, सार नहीं दूसरा नहीं, चैप्टर। ये भगवत भगवत गीता का सार, ये दूसरा चैप्टर है। ओ मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ पहुंच कोई तो गई। आप फोन करके पूछते, माइक ऑन करते आप। मैं देखो प्रभु जी बहुत आपका देर भी से अब क्या ढूंढ रही थी, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। है आपकी एक और सॉरी। गलती भी इस वक्त है। देखिए जब आप शुरू में ज्वाइन की थी ना क्लास, तब आप अपना वीडियो ऑन रखती थी। अब आप जब क्लास में हम बोल रहे हैं सबको वीडियो ऑन रखो, आप बंद करके बैठी हैं वीडियो, ठीक है ना। नहीं तो प्रभु जी, आज तक बस थोड़ी सी अपसेट थी, तो कोई बस बात नहीं, इसलिए। तो आप ढूंढिए उसको, पहले चैप्टर को निकालिए और 41 श्लोक निकालिए। मिल गया प्रभु जी। हाँ जी पढ़िए। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर रोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने के लिए क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। अगला भी हरे पढ़िए, कृष्ण। अगला भी पढ़ दीजिए। जो लोग कुल परंपरा के को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ठीक हरे है, कृष्ण उससे प्रभु जी। उससे अगला भी पढ़िए, उससे अगला भी। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने
गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। हरे अगला। कृष्ण। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। ठीक है, रख सकते हैं आप। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ईशान प्रभु अगले 2 श्लोक भी पढ़िएगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 45। 5। यस, 45। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वालों को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। 46 नंबर। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के, हाँ जी पढ़ दीजिए प्रथम इसको भी। अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। तो देखिए, ये जो चौथा कारण था ना, इसका एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में क्या बताया गया, लाइन से बताया गया कि अगर बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे ना तो क्या होगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल अधर्म की तरफ आगे बढ़ जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। और जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा ना तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। देखो, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है और आप लोग भी इन बातों को समझते होंगे कि घर को नरक बनाना और घर को स्वर्ग बनाना ये किसके वश में है, ये स्त्री के वश में है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। अभी अगर घर की स्त्रियां दूषित होंगी ना, आप देखिएगा जिन जिन घरों में जो स्त्रियां हैं वो थोड़ी बहुत धार्मिक होती है ना, उस घर में जो लड़ाइयां हैं वो थोड़ी कम होती हैं। लेकिन जिन जिन घर में स्त्रियों की सोच जो है एडवांसमेंट की तरफ होती है, उनको कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, कपड़े भी वो अपनी मर्जी के डालना चाहती हैं, घूमना फिरना भी अपनी मर्जी से चाहती हैं, सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहती है ना, तो उस घर में क्लेश ज्यादा होते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर स्त्रियां दूषित हो गई तो फिर क्या हो गया, तो कहते हैं जो संतानें होंगी ना वो ठीक नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि जब स्त्री, वैसे तो ये भी हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि ये संतान किसकी है। चलो मान लो कि वो इतना नहीं भी गिरी, वो अपने पति के साथ ही संग रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा, जब संतान उत्पन्न होगी तो वो कई प्रकार के विचार मन में रखेगी और ये विचार क्या करेंगे, उसकी संतान के ऊपर भी पड़ेंगे। तो फिर क्या होगा, जब अवांछित संतानें होंगी, ऊपर समझाने वाला कोई नहीं होगा, तो आज की डेट में क्या होता है, जैसे श्राद्ध वगैरह आते हैं तो आप देखिए, जैसे एक बार मेरी मम्मी ने मुझे भेजा कि जाओ अपने दादाजी का श्राद्ध कराओ। तो आप लोगों को जानकारी नहीं होगी क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं उनको। तो मैं गया तो मुझे अपने दादाजी का नाम ही याद नहीं था, दादी का तो बिल्कुल ही नहीं था, दादे का भी नहीं था। तो पंडित ने मेरे को बोला कि हाँ जी बोलो किसका श्राद्ध करना है। पंडित वाकई था, रोज हमारे घर कभी कभी आते ही थे वो हवन करने के लिए। तो मैं कहा पंडित जी नाम थे पता नहीं, कहते पूछो। फिर हंसने लग पड़े, कहते पूछो फिर। तो मैंने फोन करके पूछा। तो अगर अभी तो चलो फिर हम में इतने संस्कार हैं कि मेरी माता जी ने मुझे कहा तो मैं चला गया, लेकिन अभी जैसे प्रिया माता जी ने बताया कि उनके बच्चे कहाँ रहते हैं, उनके बच्चे तो उनसे दूर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। तो अब दूर रहते हैं तो कैसे गाड़ी चलेगी, बड़ा मुश्किल काम है ये किसी से कुछ करवाना। अभी कोई व्यक्ति पूछे ये पिंडदान से क्या होगा, इन चीजों से क्या होता है, ये वहां पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती। जैसे गुरु नानक देव जी से एक बार किसी ने, वो गुरु नानक देव जी ने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो सूरज को पानी दे रहा है। तो उन्होंने अपने पेट तो गांव की तरफ मुंह करके पानी देना शुरू कर दिया और देखा गया पानी उनके गांव तक पहुंच गया था। इसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे हम यहाँ पर बैंक में पैसे जमा करवाएं या हमारा कोई रिश्तेदार वहां से कनाडा में पैसे जमा करवाए तो हमें यहाँ मिल जाते हैं। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर एक पिंडदान, जो भी ये रस्में बनी है इनको करते हैं ना, तो वहां पर मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? पितृलोक। ये पितृलोक क्या चीज है, तो गरुड़ पुराण में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। ये नरक के बिल्कुल साथ में है। आप ऐसा कह लीजिए, जो पितृलोक है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर अभी वेटिंग लिस्ट में खड़ा किया गया है बंदे को। ये इसकी तुलना आप छोटे स्वर्ग से भी कर सकते हैं कि अभी उस व्यक्ति के कर्म थोड़े अच्छे इतने नहीं है, लेकिन अभी नरक नहीं भेजा गया उसको, नरक से बाहर ही रखा गया वेटिंग रूम में। अब उस वेटिंग रूम में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है।
लेकिन उस वेटिंग रूम में उस बंदे को बड़ी देर के लिए बैठाया भी जा सकता है कि उसकी बारी ही ना आए आगे जाने की। और कभी कभी तो अगर आप एकादशी महात्म पढ़ें तो वहां पर तो ये भी लिखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पितृ लोक से अपने पुरखों को उड़ा भी सकते हैं, नरक ना भेजें, उनको स्वर्ग भिजवा दें या फिर उनको धरती पे पुनः जन्म करवा दें उनका। कैसे? अगर कुछ एकादशी ऐसी हैं जिनमें हम फास्ट रखें और उस फास्ट का जितना भी फल है वो अपने पितरों को अर्पित कर दें। और सबसे बढ़िया तो इस कलयुग में बताया गया है कि अगर आप उनके लिए संकीर्तन यज्ञ करें, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी को नरसिंहदेव बताते हैं कि अगर कोई परिवार में भक्त बन जाता है ना तो वो अपने परिवार की 21 पुश्तों को तार देता है। और हम फिर भी चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। अरे अगर हमारे परिवार से कोई एक भी भक्त बन गया ना, मानो अब मैं भक्ति नहीं कर पा रहा, मुझ में बड़े काम विकार हैं, बड़ी लालसाएं हैं, लालच है, तो मैं भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपने किसी बच्चे को भक्त बनाने के लिए प्रेरित कर दूं, तो अगर वो भक्त बन जाए और वो भक्ति में पूरी तरह से लग जाए ध्रुव महाराज जी की तरह, तो उससे कारण क्या होगा, वो तो धाम में जाएगा ही जाएगा, साथ में मैं भी चला जाऊंगा। और अगर वो डॉक्टर इंजीनियर बना तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? लेकिन फिर भी हम लोग अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें पढ़ाई नहीं करानी चाहिए बच्चों को। और आप लोग देखते हैं कि अगर आज की डेट में कोई बच्चा भक्त बना है और वो फुल टाइम डिवोटी हो गया तो लाखों लोग उसको सुन रहे हैं। पैसों की कोई कमी नहीं उसके पास, क्योंकि उसे पैसे चाहिए ही नहीं। जहां पे भी वो जाता है लोग टिकट बुक कराते हैं कि प्रभु जी आइए कथा कीजिए। अभी हम तो झूठे मूठे ही भगवान की तरफ लगे हैं, झूठे मूठे, बिल्कुल अंदर से कोई सच्चाई नहीं है। केवल और केवल वस्त्र बदले हैं कि पैंट कमीज छोड़कर ये धोती कुर्ता डाल लिया। अभी उस दिन मैंने जैसे बताया, आज प्रदीप प्रभु उसमें है, टी शर्ट में है। तो देखो मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन उस दिन वो कुर्ते में थे ना, आहा, बिल्कुल दिव्य पुरुष की तरह प्रतीत हो रहे थे। लेकिन हम फिर भी ये ऐसे कपड़े ही डालकर अपने आप को पर्सनैलिटी मानते हैं। तो भक्त बनने में कोई नुकसान नहीं है, उसमें केवल और केवल लाभ ही लाभ है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने बच्चों को इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते। तो क्या होता है, तो बताया गया इसी श्लोक के अंदर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हम लोगों के लिए ना 6 ऋण बताए गए हैं। अगर आप इस 41 नंबर श्लोक के तात्पर्य को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है, देव ऋषि भूता निराम पितृनाम ना किंकरो नायम ऋणी च राजना सर्वात्मा य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत कृतम। तो ये श्लोक के ऊपर थोड़ी चर्चा हम कल करेंगे और कल उम्मीद करेंगे कि हम दूसरे चैप्टर के सेक्शंस को भी देखने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, टाइम थोड़ा ही है, 5-6 मिनट ही बचे हैं और उसके बाद रात को मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की कक्षा के साथ। वैसे तो लॉकडाउन लग गया है, सब लोग मेरे ख्याल से घर पे ही होंगे, कुछ लोग ही हैं जो मेडिसिन की लाइन में हैं या कुछ और होंगे। फिर भी आज नहीं, आप में से अगर कोई चाहता है कि हम इन 13 दिनों में क्लास का टाइम बढ़ाएं, दोपहर को कोई टाइम रख के क्लास का टाइम बढ़ाएं, दोपहर को मतलब शाम को भी रख सकते हैं, 7 से 9 रख सकते हैं, 6 से 8 रख सकते हैं। तो कम से कम भी 30-35 लोगों के मैसेज आएंगे तभी हम क्लास को चेंज करने का सोचेंगे। अब ये मैसेज करना है कि नहीं करना ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मुझे केवल प्रदीप प्रभु जी का फोन आया था कि प्रभु जी लॉकडाउन है तो क्लास का टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कम से कम 30-35 लोग मैसेज करके गाइड कर सकते हैं। टाइम जो है वो कैसा रखा जा सकता है, 6 से 8 रखा जा सकता है, 6:30 से 8:30 रखा जा सकता है ताकि आपके खाने को भी मुश्किल ना हो। 7 से 9 सूट नहीं करेगा सबको, इसलिए वो सूटेबल टाइम नहीं है। तो टाइम बेस्ट यही रहेगा 6 से 8 का या 6:30 से 8:30 का, या 2 घंटे नहीं भी बढ़ाने तो 1.5 घंटा कर सकते हैं, 6:30 से 8 कर सकते हैं, कुछ बड़े। अब लॉकडाउन है तो कुछ तो बेनिफिट लें इसका। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा वरुण प्रभु। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ईशान प्रभु, हाँ उसका भी तरीका है ईशान प्रभु, मैं सबके लिए बोलता हूँ, अगर किसी को भी कोई पूछना है ना तो वो रेज हैंड कर सकता है ताकि मुझे पता चल जाए कि वो कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में एक श्लोक बता रहे थे प्रहलाद महाराज का भागवतम में, कि जब वो गुड़िया ने वो नरसिंह आरती करी थी, आपने बताया था कि प्रहलाद महाराज कह रहे थे। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन से ही 5 साल की उम्र से
5 साल की उम्र से भक्ति करनी चाहिए। यही उम्र जो है वो कौमार आश्रय, उस श्लोक के शब्द हैं कौमार आश्रय। मैं अब आपने पूछा तो मैं श्लोक भी याद करने का प्रयास करूंगा धीरे धीरे करके। तो वो प्रहलाद महाराज, आप पूछना क्या चाहते हैं, आप बताइए। हाँ, मैं ये पूछना चाहता था उसके उस श्लोक के बारे में, मुझे 2 मिनट के लिए कुछ बताएंगे आप? 2 वो मिनट शाम को बताएंगे ना, क्योंकि मैं भी उसमें अभी मुख्य इतना ही है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भक्ति करने की जो सबसे अच्छी उम्र है ना, वो है कौमार आश्रय। कौमार का मतलब होता है जैसे 5 साल से छोटी उम्र। तो 5 साल की उम्र से ही व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए, अभी प्रश्न तो ये आता है ना। तो कहते हैं जैसे ब्लैक बोर्ड देखा आपने कभी? जी प्रभु। तो वो ब्लैक कलर का होता है, और अगर उस पर कुछ ना लिखा हो उस वक्त, तो उस वक्त हम चौक से लिखें तो वो बड़ा क्लियर नजर आता है। लेकिन आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, उसको मिटे दिया, कुछ लिख दिया मिटे दिया, लिख दिया मिटे दिया, तो फिर वो कैसा हो जाता है? वो थोड़ा उस पर निशान से आ जाते हैं। हाँ, तो अब उस पर लिखा हुआ अच्छे से नजर नहीं आता। नहीं आता। उसी प्रकार हमारा जो चित्त है ना इस वक्त, इसमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है। अभी मानो देखो, कई लोगों ने आपको कुछ आपकी बेइज्जती की होगी, कई लोगों ने आपकी तारीफ की होगी, कई लोगों ने आपके बारे में कुछ और बोला होगा। वो सब इंप्रेशन आपके हृदय में छप चुके हैं। अब जब भी आप भक्ति करने के लिए बैठेंगे ना, तो वो इंप्रेशन आपको तंग करते हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके हृदय पे कोई इंप्रेशन नहीं होता। तो अगर वो उस उम्र में भक्ति शुरू करते हैं तो वो छप जाती है। इसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। आप मुझे पाइथागोरस की थ्योरम सुना सकते हैं इस वक्त? पाइथागोरस थ्योरम? कुछ बी नहीं स्क्वायर सुना एच सकते? स्क्वायर नहीं आता। नहीं सुना सकते, आप ऐसा ही कह लीजिए, नहीं सुना सकते, जबकि आपने उसको 10वीं क्लास 9वीं क्लास में पढ़ा था। हाँ जी। ठीक है ना? आप एबीसी सुनाइए मुझे। ABCDFGHIJKLMNO ये कब पढ़ी थी आपने? ये कब पढ़ी थी आपने? बचपन में ही पढ़ी थी प्रभु, जब बस तो यही बस इसी से समझ जाइए। जो व्यक्ति भी बचपन में भक्ति करेगा ना, उसे भक्ति की बातें इसी प्रकार याद रहेंगी। और जो व्यक्ति थोड़ा आगे होकर भक्ति करता है, तो वो जैसे पाइथागोरस की थ्योरम भूल गई ना हमें। क्यों भूल जाती है? क्योंकि काम बहुत है। अभी देखो, अभी आपको थोड़ी अंदर से पड़ रही होगी कि यार ऑफिस का काम भी करना है, चाहे वर्क एट होम ही करना है, लेकिन करना तो है। ठीक है, तो यही बताएंगे। फिर भी इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। मैं श्लोक के बारे में थोड़ा पढ़कर एक आधे दिन में और चर्चा करूंगा आपसे। जरूर प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम अभिनंदन। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? पल्लवी महाजन माता जी। अच्छा, तो फिर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं ना, हाँ, एक मिनट। तो ये क्लास अगर खत्म हो जाएगी ना, तो मैं इसको दोबारा चालू कर दूंगा, तो आप दोबारा जुड़ सकते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। ओके, हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ अभी हुई है, और मैं उस चीज को डायरेक्ट भगवान का मैसेज समझ रही हूँ। मैं अभी वॉक के लिए बाहर गई हुई थी, और नितिन जी और मैं और अनाया, नितिन जी ने अनाया को कंधे पे बिठाया हुआ था, और मुझे नहीं पता, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी है, मुझे नहीं पता वो कौन है कौन नहीं। उन्होंने सीधा ही मुझे भगवान का मैसेज देना शुरू कर दिया कि हम कितनी मेहनत से बच्चों को पालते हैं, लेकिन अगर हम 5 बच्चे हैं उसको भी हम पूरी मेहनत से पालेंगे, लेकिन 5 बच्चों से एक बूढ़े माँ बाप पाले नहीं जाते। और दूसरी बात उन्होंने कहते ये सबसे पहली कलयुग की निशानी है। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई, कहते कि युधिष्ठिर जी के टाइम पे भी एक सुनामी आई थी जो रुक नहीं पा रही थी, लेकिन युधिष्ठिर जी ने उसको एक कच्चे धागे